तो आज की ब्लॉग की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी उस समय की है जब मैंने पहली बार ऑल इंडिया एसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मेरी रैंक ऑल इंडिया में आई 11। घर वाले बहुत खुश थे और खुशी के साथ साथ मेरे पापा ने मुझे ये आशीर्वाद भी दिया कि चलो अगली बार पार्टिसिपेट करोगी तो एक 11 में से एक कट जाएगा। और मैंने वैसी ही कोशिश की और अगली बार मैगज़ीन में मेरी फ़ोटो भी छपी, मेरा एसे भी छपा और मेरी रैंक भी 1 आई। तो ये होती है पेरेंट्स की तरफ से मोटिवेशन, जिस मोटिवेशन के थ्रू आप और अच्छा और बेहतर करने के लिए कोशिश करते हो। और सुबह की शुरुआत हर मदर को ऐसे ही करनी चाहिए कि अपने बच्चों को कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ अपनी लाइफ की या किसी की लाइफ की सुनाते हुए उनके काम में इन्वॉल्व होना, ताकि वो घर के कामों में भी इन्वॉल्व हो जाए, उनको मोटिवेशन भी मिल जाए और एक्सपेक्टेशन का बोझ भी उनके ऊपर ना लदे। खैर, आज की ब्लॉग मेरी बाकी मम्मियों की तरह बिल्कुल थी। सुबह में टिफ़िन बनाना, नाश्ता बनाना और उसके बाद अपना सेल्फ़ केयर, क्योंकि अपनी सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपको हर ब्लॉग में बताती हूँ। और सेल्फ़ केयर में मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च और इलायची की गर्मा गर्म चाय और साथ में घी रोस्टेड मखाना। कभी भी खाली पेट चाय नहीं। और सेल्फ़ केयर के साथ साथ नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी। इसके लिए थोड़ा टाइम न्यूज़पेपर, न्यूज़ में देना। मन को शांत रखने के लिए पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है, भले 10 मिनट की ही पूजा हो लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है। और रोज़ कुछ नया करने का जज्बा किचन में भी दिखाना ज़रूरी होता है। मेरे लिए किचन एक बहुत ही पॉजिटिव एरिया होता है, जहाँ मेरी क्रिएटिविटी एकदम, कहते हैं ना, पीक पे होती है। हमेशा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करना और हमेशा कहते हैं जो खाना खा रहे हैं उनके लिए नया रिस्क फैक्टर तैयार कर लेना। खैर, आज मैंने बनाई थी दाल वाली कढ़ी। नॉर्मली लोग बेसन की कढ़ी बनाते हैं, तो कुछ नया करने के लिए आज मैं गई रचित को स्कूल लेने। बहुत टाइम बाद मैं उसको स्कूल रिसीव करने के लिए गई और सबसे अच्छा लगा कि स्कूल में उसके क्लासमेट्स मुझे पहचान गए, क्योंकि वो सब मेरी वीडियोस देखते हैं। और मुझसे ज़्यादा ये चीज़ सुन करके रचित को प्राउड फील हुआ। खैर, आज था शाम वाला अर्घ छठ का और मुझे बनाना था ठेकुआ। तो स्कूल से आने के बाद रचित और मैं दोनों ने मिल करके ठेकुआ बनाया। मैंने पहले उसको आटा कैसे सानना होता है वो बताया और फिर साथ में हम दोनों ने ठेकुआ बनाया। मैं उससे को गैस से दूर रखती हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें उससे हो सकती हैं उसको अपने साथ इन्वॉल्व कराने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिर मैंने और रचित ने शाम वाला अर्घ दिया। मैं पूरी तरह से व्रत या पूरा वो नहीं करती हूँ, लेकिन छठ पूजा में शाम का अर्घ और प्रसाद ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो बस वही किया कि सूर्य देवता जो है मेरे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, छठी मैया का आशीर्वाद हमारे परिवार पे हमेशा बना रहे। और सच में ये छठ जो है ना, वो महापर्व है और ये जो ठेकुआ होता है ये महाप्रसाद होता है। फिर अर्घ देने के बाद शाम की पढ़ाई होती है, यानी कि मेरा और रचित का ट्यूशन टाइम, जिसमें मेरी खुद की भी स्टडी होती है और उसकी भी स्टडी होती है। और इसके बाद रात का खाना और खुद का सोने से पहले क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइज़र।